Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. आज बैटल ब्लेडर्स चैलेंज का ये शानदार मैच खत्म होने वाला है। अब तक जीतने वाले सभी ब्लेडर्स एक साथ इस मैच में मुकाबला करेंगे। चलिए देखते हैं इस आखिरी मुकाबला का विनर कौन होगा और कौन जीतकर 2000 पॉइंट्स लेकर जाएगा। मैं ही जीतूंगा। इन सबको एक ही बार में खत्म कर दो। और तो ये स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही बढ़िया खेलता है। क्या बात है, लगता है कुमासुके कुमारे टूर्नामेंट जीत कर ही रहेंगे। तुम मेरे रॉक और तो का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, कुमासुके का बेब्लेड ऑर्सो सबके बेब्लेड्स को अकेला ही अटैक कर रहा है। क्या इनमें कोई ब्लेडर ऐसा नहीं जो ऑर्सो को हरा सके? इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा ब्लेडर नहीं आया है जिसे मैं डार्क नेबुला क्लब में शामिल कर सकूं। मैं बोर हो गया हूँ। क्या ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है दोजी? बस करो, चलो बैटल ब्लेडर्स शुरू करते हैं ना। नहीं, हम नहीं कर सकते। ये टूर्नामेंट्स बहुत जरूरी है, तभी हमें सबसे अच्छे ब्लेडर्स मिलेंगे। अगर एल ड्रैगो की पावर बढ़ानी है तो उसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स से मुकाबला करना होगा। बैटल ब्लेडर्स में जितने स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स हिस्सा लेंगे, रयूगा उतना ही ताकतवर बनेगा। बैटल ब्लेडर्स में वही ब्लेडर्स पहुंचेंगे जिन्हें 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे और वही ब्लेडर्स रयूगा के साथ मुकाबला कर पाएंगे। इन मैचेस के जरिए कमजोर ब्लेडर्स बाहर हो जाएंगे और बैटल ब्लेडर्स में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स ही रह जाएंगे। तुम चाहते हो रयूगा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स से लड़े, कमजोर ब्लेडर्स से नहीं, है ना? आपने ठीक कहा, पर मैं क्या सच में मुझे 3 और महीने वेट करना होगा तभी आप बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट शुरू करेंगे? तब तक मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। तुम बैठकर मैचेस का मजा लो और दुआ करो कि जल्द ही कोई खतरनाक ब्लेडर आ जाए जो कि एल ड्रैगो का मुकाबला कर सके। मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं इतने बोरिंग मैच देखकर बोर हो जाऊंगा। अटैक करें। हाँ, चलो चले। हाँ? क्या बात है दोस्तों, मैच में एक नया ट्विस्ट आया है। रॉक ऑर्सो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सभी ब्लेडर्स ने तय किया है कि वो मिलकर इस पर हमला करेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहली बार में हरा दूंगा। बेयर क्लॉ स्लैश अटैक। खेल खत्म। ये टूर्नामेंट रखकर आपने टाइम वेस्ट किया है। तुमने ठीक कहा। वाओ, ये नया बेब्लेड किसका है? क्या? क्या? या क्या हो रहा है? सॉरी, मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं कि बेस्ट कौन है। क्या बात है, रॉक ऑर्सो की खतरनाक बेट जैसी पावरफुल बेब्लेड को एक स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसका नाम है सुबासा। क्या तुमने मेरे बेब्लेड पर अटैक किया? मैंने ही किया था, अपने अर्थ ईगल की मदद से। पर सच कहूं तुम इतने अच्छे ब्लेडर नहीं हो। मैंने सुना था डार्क नेबुला के ब्लेडर्स अच्छे हैं। क्या? एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डार्क नेबुला कंपनी के लिए काम करता हूँ? मैं गेम्स खेलने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे इस पंची के पर मैं एक ही बार में काट दूंगा। और तो बेयर क्लॉ स्लैश अटैक। छोड़ना मत उसे। वो तो गायब हो गया। ऊपर देखो। ईगल मेटल रेन स्मैश।
वाओ! खेल खत्म। हमें अपना विनर मिल गया। हमारे बैटल ब्लेडर्स फ्री के इस आखिरी मैच के चैंपियन हैं सुबासा और इनका अर्थ ईगल। इसने हमारे डार्क नेबुला एक्सपर्ट ब्लेडर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? क्या बात है, ये एक अच्छा ब्लेडर है ना यू? मुझे कब से ही ऐसे ही टैलेंटेड ब्लेडर की तलाश थी और ये मिल गया। आज आपको अलग साथ दे गया डोजी। मर्सी, गुड इवनिंग, ऑर्डर दीजिए मास्टर। मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ये आखिर कहाँ से आया है? इसकी हाइट और वेट क्या है? इसने पहले कौन से टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है? और इसका डाइट क्या है? मैं अभी पता करता हूँ मास्टर। एक और बात, क्या है बोलो। आपने सुना नहीं? उसे पता था कि ऑर्सो डार्क नेबुला के साथ काम करता है, इसलिए वो यहाँ पर आया था डार्क नेबुला के साथ मुकाबला करने। आप समझ गए? हाँ, मैं समझता हूँ। हमारे विनर सुबासा को टूर्नामेंट जीतने पर मिले हैं 2000 बेब्लेड पॉइंट्स। कांग्रेट्स सुबासा। वाह, ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुबासा सबसे अपनी पावर छुपा रहा था। मैं ये समझ नहीं पाया जब ये मेरे साथ मुकाबला करने आया, तब भी ये अपनी पूरी पावर के साथ नहीं खेला था। सुबासा, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ ना। मैं एक ब्लेडर हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिंगा। हम फिर किसी और टूर्नामेंट में जल्द ही मिलेंगे। गुड बाय। मैं भी चाहता हूँ हम जल्द किसी टूर्नामेंट में मिले। क्या पता हमारा सामना सीधे बैटल ब्लेडर्स में हो। ए जिंगा, यहाँ खड़े होकर टीवी मत देखो, हमारे साथ मैच खेलना है, भूल गए? ओह हाँ, सॉरी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने बहुत से टूर्नामेंट्स जीते हैं तो तुम हम सब से जीत सकते हो? जीतने वाले को 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 50? हाँ, वहाँ उसे 2000 मिले हैं, यहाँ मुझे 50 मिलेंगे। पर मैं हर मैच अच्छे से खेलता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मुकाबले में 50 पॉइंट्स जीत सकता हूँ। अगर 10 लोगों को हरा दूं तो मुझे 500 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 100 लोगों को हरा दूं तो 5000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर तुम 327 ब्लेडर्स को हरा दो तो? ये सब छोड़ो, चलो चले मुकाबला करें। सुबासा के बेब्लेड का नाम है अर्थ ईगल। ये डिफेंसिव टाइप बेब्लेड है जिसमें वाइड परफॉर्मेंस टिप है। ये कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ ही हफ्तों पहले इसने पहली बार एक चैलेंज मैच खेला। वो मैच मिस्टर जिंगा के साथ था। उसमें ये जिंगा से हार गए और सेकंड आए। पर ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं। जाओ और पूरी रिपोर्ट लेकर आओ मर्सी। डार्क नेबुला के कनेक्शन इतने अच्छे हैं कि तुम बड़ी आसानी से इस सुबासा के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो। मुझे माफ कर दो मास्टर। मैं तुम्हारे बारे में सब पता लगा कर रहूंगा मिस्टर सुबासा। अब ये क्या है? ये है सुबासा। ओह, मैं गार्ड्स को भेजकर इसे अंदर बुलवाता हूँ सर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं है? वो खुद कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाएगा मर्सी। देखते हैं ये यहाँ क्या करने आया है। और ये पंछी अच्छे से उड़ना जानता है या नहीं? डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे ऑफिस में हमसे मिलने आए, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है सुबासा। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में सबसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं। तुम डार्क नेबुला कंपनी के साथ मुकाबला क्यों करना चाहते हो सुबासा? आपसे किसने कहा? मैंने ऑर्सो को इसलिए हराया क्योंकि मैं आपको अपने स्किल्स दिखाना चाहता था। पर क्यों? हाँ, मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ।
हाँ? पर मैं बहुत महंगा प्लेयर हूँ। तुम्हें टीम में रखूं? हाँ, आप ठीक समझे। अच्छा, तुम ये चाहते हो? तुम हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हो? पर इस वक्त डार्क नेबुला में किसी भी नए ब्लेडर की जरूरत नहीं है सुबासा। मैं ओर्सो को हरा चुका हूँ, इसलिए आपको नए टैलेंट की जरूरत होगी। मैं ये मीटिंग अब खत्म कर रहा हूँ। पीछे की तरफ एक दरवाजा है, वहाँ से बाहर जाना। गुड बाय। कुछ बेब्लेड्स के अंदर बहुत पावर होती है, आप जानते हैं ना? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कहा कि अगर कोई आपके प्लान्स पर पानी फेर देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मिस्टर डोजी। आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपनी कंपनी में कुछ अच्छे ब्लेडर्स रखिए मिस्टर डोजी। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं पावरफुल बेब्लेड से मुकाबला करना चाहता हूँ सर, और जो पावर मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहीं पर है। हाँ? ये लड़का कौन है और ये क्या क्या जानता है? ठीक है, मैं तुम्हें हमारी डार्क नेबुला कंपनी में रखने के बारे में सोचता हूँ सुबासा। इससे पहले मैं तुम्हारे इन शानदार स्किल्स को अभी टेस्ट करना चाहूंगा। ओह, मेरा नाम है कुमाटा कुमाडे। और मैं हूँ कुमाजी कुमाजे। और मैं हूँ कुमासुके। ओह, जिसे मैंने हराया था। हम तीनों हैं कुमाडे ब्रदर्स और तुम्हारे राइवल भी। उस दिन तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए मुझे हरा दिया, अब नहीं बच पाओगे तुम। अगर तुम इन तीनों को आज नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रखूंगा। तुम्हें मंजूर है तो मैच शुरू करें? नहीं, शुरू करते हैं। तुमने हमारे भाई को हराया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मर्सी, इस मैच को अभी रिकॉर्ड करो। ठीक है मास्टर। ठीक है, 3, 2, 1 let it rip। चलो आगे बढ़ो और उसे मारो। ठीक है कुमासुके। तुम हम तीनों भाइयों की पावर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बचकर भाग रहे हो। गाइस, बेब्लेड सिर्फ पावरफुल हो इतना ही काफी नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ 4 और भी होते तो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लड़कर दिखाओ। क्यों, आप पता चला? आप तो भाग नहीं सकते। मेरे मूव्स रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, अच्छी बात है। तुम्हें ये मैच देखकर मजा आएगा। हे देखो, ये सुबासा है, सीधे डार्क नेबुला में लड़ने के लिए आ गया है। तुम बहुत कूल हो मेरे दोस्त। अब देखो हमारा कमाल धमाल स्पेशल मूव, ट्रिपल ऑर्थो स्टेप। हम तुम्हें स्टेडियम से बाहर फेंकेंगे। बहुत ही बोरिंग टेस्ट था ये कुमादी ब्रदर्स। तुम दोनों ढंग से नहीं खेल सकते क्या? सब तुम्हारी गलती है। क्या कहा तुमने? तुम हमारी कभी नहीं सुनते। क्या आपके पास इससे बेहतर बेब्लेडर्स हैं? वो कहाँ है जो डार्क मूव टेक्निक का इस्तेमाल करता है? कौन है वो? रायुगा, राइट? तुम रायुगा को कैसे जानते हो? तुम रायुगा से लड़ने के लायक नहीं हो सुबासा। वो नए ब्लेडर्स के साथ नहीं लड़ता। छोड़ो उसे, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। वैसे भी मैं रूम में अकेले बैठकर बोर हो रहा था। हाँ, तो तुम आ जाओ। तुम्हारा नाम यू है ना? हाँ, तुम मुझे जानते हो? क्या बात है? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम वही बच्चे हो ना जो सर्वाइवल बैटल जीते थे, और तुम ही ने WBBA से बैटल ब्लेडर टूर्नामेंट रखने के लिए कहा था। सही कहा ना? क्या मैं बच्चा नहीं हूँ? मैंने सुना है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड ब्लेडर हो, पर इतने खास नहीं। इतना खास नहीं? तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैंने जिंगा को हराया है और तुम भी उससे हार गए थे, याद है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है, क्योंकि मैं जिंगा को अपने सभी मूव्स नहीं दिखाना चाहता था। एक दिन मैं उससे जरूर मिलूंगा और वो दिन मैं उसे जरूर हराऊंगा। क्या?
जैसे मैं अभी तुम्हें हराऊंगा। ठीक है, देखते हैं कि तुम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उतने ही अच्छे प्लेयर हो या नहीं, क्योंकि मैं अपने फ्लेम लिब्रा के साथ तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा, समझ गए? कोशिश करके देख लो बच्चे। मर्सी, तुम इस मैच को रिकॉर्ड करते रहना, समझ गए? हाँ ठीक है मास्टर, मैं कर रहा हूँ। चलो अपना काम करो। इस मैच में सुबासा के स्किल्स का पता चल जाएगा। यू के सामने कितनी देर तक वो टिक सकता है ये अभी पता चल जाएगा। मैं डार्क नेबुला कंपनी का मेंबर इसलिए बना क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया गया था। मैं यहाँ तुम्हारी तरह हाथ फैलाकर नहीं आया सुबासा। प्लीज चुप हो जाओ वरना पछताना पड़ेगा छोटे बच्चे। क्या कहा तुमने? छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि कौन पछताएगा, तुम या मैं। 3, 2, 1, let it rip! चलो लीब्रा, छा जाओ। हाँ, तुम अच्छा खेल रहे हो। क्या तुम में बस इतना ही टैलेंट है? हाँ, अच्छे से खेलो वरना मैं तुम्हें हरा दूंगा। हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें हरा दूंगा। लीब्रा, सोनिक बस्टर। ये स्टेडियम है, जंगल नहीं। ओह अच्छा, तो ये है फ्लेम लिब्रा की पावर, हाँ? कैसी लगी? चलो अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि लीब्रा तुम्हें रेत में फंसाने वाला है। देखते हाँ। हैं। हाँ, क्या इसमें मजा आया? हाँ। ये हो क्या रहा है? ये ईगल रेत पर कैसे चल रहा है? मुझे कोई बताएगा? ईगल रेत के ऊपर चल नहीं रहा है, ये रेत के ऑयल के ऊपर स्लाइड कर रहा है। हाँ? ये क्या? ये क्या? तुम्हें लगता है इस तरह तुम मेरे बेब्लेड को हरा दोगे? तुम्हारे इस बच्चे के पास भी इतने बढ़िया स्किल्स नहीं है डोजी। तुमने फिर से मुझे बच्चा बुलाया। मुझे बच्चा बुलाना बंद करो। मेरा नाम यू है, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं, रुको। अगर तुमने ये मूव यहाँ यूज की तो इसे प्लीज रोको मास्टर। चलो खेल खत्म करें। लीब्रा, इन्फर्नो ब्लास्ट। मजा आ रहा है ना? अब तुम क्या करोगे बताओ मुझे सुबासा। हो? भूल ना मत, एक ईगल तूफान को चीर के आसमां में उड़ता है। इसके लिए ये बस एक तेज हवा है और ये तेजी से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ो, उड़ो ईगल। क्या कहा? ईगल के पास भी शॉकवेव है। ईगल के पंख तूफान का सामना करना अच्छे से जानते हैं। ये है ईगल का काउंटर स्टैंस। ईगल के शॉकवेव ने तो लिब्रा के शॉकवेव को खत्म कर दिया। मेरा राइवल अब मुझसे बच नहीं सकता। अब मेरे नए मूव की बारी है, ईगल स्ट्रीम स्लैश। मैं ये मैच जीत कर रहूंगा। लीब्रा, टाई। ये टाई नहीं है, ठीक है? ईगल ने अभी भी अपना असली मूव नहीं दिखाया नन्हे बच्चे। ये नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो? मैं समझ गया। आज से तुम डार्क नेबुला कंपनी के मेंबर हो सुबासा। क्या आप सच में यही चाहते हैं मास्टर? हाँ मर्सी, मुझे इसके प्लान का पता लगाना है, इसलिए मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। ये इतना पावरफुल है कि मैं इसे ऐसे बाहर जाने नहीं दे सकता।
लेकिन तुम मेरे एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हें सभी ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। सब लोगों की तरह तुम्हें इस कंपनी के सभी रूल्स फॉलो करने होंगे। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हारी वजह से मेरा इतना महंगा सूट गंदा हो गया। इसके ड्राई क्लीन करने के पैसे भी मैं तुम्हारी पहले सैलरी से काटूंगा। सुबासा बहुत ही खतरनाक ब्लेडर है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने अभी अपने असली मूव्स हमें नहीं दिखाए हैं। मैंने भी तुम्हें अभी अपने असली मूव्स नहीं दिखाए हैं। अगली बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, समझ गए? मेरी बात सुन रहे हो ना? बताओ, सुन रहे हो ना? ओह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कैक्टस पसंद है? हाँ? जाने दो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा सुबासा। काम? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में हायर किया है। तुम्हें मेरे लिए काम तो करना ही पड़ेगा, है ना? बताओ मुझे क्या करना होगा। पता लगाना होगा। किसका पता लगाना है? उन ब्लेडर्स का जो हमारा गोल पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। तुम्हें पता लगाना है कि वो अब कितने अच्छे प्लेयर्स बन गए हैं। मतलब जिंगा और उसके दोस्त? ठीक समझे सुबासा। ये रहा जिंगा और उसके सभी दोस्त। ओह, देखो वो है केंची और बैन बैन। योयो भी जिंगा का दोस्त है। हाँ, एक ब्लेडर मैच खेलते खेलते ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है। मैं जानना चाहता हूँ ये कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इन्होंने अपने अपने टूर्नामेंट में हर मैच जीता है और बहुत अच्छा स्कोर भी बनाया है। बोल 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 बोल, अपरकट! Aquario, Infinite Assault, Sagittario Flame Claw! किंग लायन डेयरिंग ब्लास्ट! पता लगाओ कि ये कितने पावरफुल हो गए हैं और हमारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। मैं समझ गया। ठीक है, चलो फिर यू के साथ निकलो और काम शुरू करो। नहीं, मैं अकेले काम करूंगा। हे, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर आप मुझे इंचार्ज बनाएंगे डोजी तो मैं बहुत जल्दी मिशन पूरा कर दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अकेले चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस बहुत हुआ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ये सब रयूगा के लिए करना है। और रयूगा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, वो मेरा स्पेशल हीरो है। बस मेरे रास्ते में मत आना, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तुम भी मत आना। गो बैटल ब्लेडर्स! हमारे आधे से ज्यादा टूर्नामेंट्स खत्म हो गए हैं दोस्तों। ये है वो ब्लेडर्स जो टूर्नामेंट जीते हैं और टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपना कमाल दिखाओ पेगासस! और आज मैं यहाँ आपको बैटल ब्लेडर्स की ताजा खबरें सुनाने आया हूँ। तैयार हो जाओ, आज यहाँ पर आए हैं एक खास गेस्ट, सबसे फेमस ब्लेडर जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। जिंगा, आ जाओ। हाँ, 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 जिंगा! हे केंटा, कैसे हो दोस्त? हे बेन किंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जिंगा, प्लीज बैठ जाइए। सब बोरिंग हो। हे, हट जाओ, टाइम बहुत कम है। बस बहुत हो गया, हमें शो आगे बढ़ाना है। चलो मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ का क्या राज है? बर्गर्स। मडोका के हाथ के बर्गर्स खा के मुझे पावर मिलता है। हे मडोका, जब मैं वापस आऊंगा प्लीज मेरे लिए बर्गर्स बना कर रखना। ओह जिंगा, कितना एम्बैरेस कर रहे हो, अपना इंटरव्यू दो ना। खास तौर पर वो वाला जिसमें 3 पैटीज और मैं अब जिंगा की इंटरव्यू यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अब सुनिए टूर्नामेंट की ताजा खबर। पहले ग्लेन वैली में 2 चैलेंज मैचेस एक साथ खेले जाएंगे दोस्तों। आप चुन सकते हैं एक खूबसूरत जंगल में टूर्नामेंट या दूसरा टूर्नामेंट जो तेज बहती नदी के बीचों बीच होगा। तो आ जाइए मैदान में दोस्तों। चलो केंटा, पॉइंट्स जीतने की बारी आ गई है। And I'll hold nothing back. मैं तो चला।
जो मैच खेलना चाहते हैं अपनी स्टेज चुन लीजिए और फॉर्म में लिख दीजिए। दोनों ही मैचेस में आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए वही जगह चुनिए जो आपके लिए सही है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे स्टेज के हिसाब से गेम का स्टाइल भी जरूर बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है सैजिटेरियो का स्पेशल मूव नदी में खेलना सही नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ ओह, हियोमा, कैसे हो मेरे दोस्त केंटा? बहुत टाइम के बाद मिले हो। तो तुम भी यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए हो? हाँ, इन चैलेंज मैचेस के जरिए हम बहुत सारे पॉइंट्स जीत सकते हैं। मुझे पता था हम किसी न किसी दिन जरूर मिलेंगे। तो तुम कौन से स्टेज पर खेलना चाहते हो? मैं जंगल में खेलना चाहता हूँ। तो फिर मैं नदी में खेलूंगा। हाँ, हमें साथ में खेलना चाहिए, मजा आएगा। ठीक कहा केंटा, पर हम दोनों को एक ही मैच में नहीं खेलना चाहिए। ओह, मैं समझ गया, तुमने ठीक कहा। हम दोनों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। गुड लक। गो 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 सैजिटेरियो फ्लेम क्लॉ! क्या कमाल का मैच था वो। केंटा पहुंच गए हैं सेकेंड राउंड में। ओह हाँ! दोस्तों, इसे कहते हैं मजेदार मुकाबला। ग्लेन वैली के फॉरेस्ट बैटल में केंटा और सैजिटेरियो टॉप पर पहुंच रहे हैं। ये मैच जीतकर केंटा तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। लगता है ये टूर्नामेंट जीतने ही वाले हैं। केंटा तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और दूसरी तरफ हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा है नदी के बीचों बीच। हियोमा सभी मैच जीत रहे हैं। ऑन थ्रो डिस्ट्रक्शन। हियोमा ने एक और मैच जीत लिया। अब आया ना मजा। केंटा और हियोमा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो इन्हें रोक पाए? मैच शुरू हो गए। टूर्नामेंट में खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना सुबासा? एक स्टेज जंगल में और दूसरी नदी में। हाँ, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे देखने दो। मैं केंची को एक बार पहले हरा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे हराऊंगा। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, टूर्नामेंट में एंट्री बंद हो चुकी है, आप अंदर। मुझे पता है। हम बस देखने जा रहे हैं। ला 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 ला। रिवर बैटल में सेमीफाइनल मैच का दूसरा राउंड चल रहा है। हियोमा पहले ही फाइनल मैच में पहुंच चुके हैं। जरा देखिए, ये कितनी शांति से खड़े होकर मैच देख रहे हैं। ये जानते हैं कि टूर्नामेंट यही जीतने वाले हैं। तो मेरे साथ खेलो। हाँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? चलते मैच में किसने टांग अड़ाई? कौन है ये? रोको इसे। टाड़ा! ये तो वही है। ये! यकीन नहीं होता, ये है सर्वाइवल बैटल के विनर यू। पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मजाक है ये? तुमने टूर्नामेंट में हिस्सा भी नहीं लिया, फिर मुकाबले के बीच में कैसे घुसाए? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है दोस्तों। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ उससे लड़ने आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या? इसका मतलब है पर ये तो रूल्स के खिलाफ है यू। ये टूर्नामेंट में तो वही प्लेयर्स खेल सकते हैं जिन्होंने फॉर्म्स फिल किए हैं। मैं तुम्हारे बोरिंग रूल्स को नहीं मानता। अब रेडी हो जाओ क्योंकि मैं स्टेज पर पहुंच गया हूं। और मेरे अलावा तुम और तुम्हारा रॉकेरीजी यहाँ पर आ सकता है। ये क्या हो रहा है? ये चैलेंज मैच है या गली के कंचों का खेल? मेरे साथ मैच खेलकर तुम्हें भी बहुत मजा आएगा योमा, ठीक है ना? चलो आओ खेलते हैं। ठीक है, चलो खेलते हैं। मुझे लगता है अब टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? हाँ, तुम ठीक समझे। क्या कहा? ये सही नहीं हो रहा है। क्या तुम सच में इससे मुकाबला करोगे हियोमा? हाँ, पर मैं डिसाइड करूंगा कि मुकाबला कहाँ होगा। तुमने मैच तो रोक दिया, पर शो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, समझे बच्चे? ये क्या मजाक है? ये रिवर बैटल तो क्रेजी बैटल बन गई है दोस्तों। वो चलिए देखें फॉरेस्ट बैटल में क्या हो रहा है। वाह, हमें हमारा विनर मिल गया है। सैजिटेरियो और केंटा जीत गए हैं। शुक्र है एक कॉन्टेस्ट तो अच्छे से खत्म हो गया। फॉरेस्ट बैटल पूरा हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। केंटा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर भी कोई ऐसे ही घुसाया है? ये तो बहुत गलत है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं मुकाबला खत्म होने के बाद यहाँ आया हूँ, इसलिए थोड़ी तमीज से बात करो, समझ गए?
केंटा, तुम्हें मेरे साथ एक मैच खेलना होगा, समझ गए? वो क्या? और तुम कौन हो? मैं हूँ सुबासा और ये है अर्थ ईगल। अर्थ ईगल? तुम मुकाबला करने से डरते हो? नहीं तो मैं किसी से नहीं डरता, तुमसे भी नहीं। चलो खेलें। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ भी एक एक्स्ट्रा मैच शुरू होने वाला है। हाँ, तो तुमने ये वाला स्टेज चुना है योमा? हाँ, इसे कहते हैं रेजिंग रैपिड स्टेज। नदी की ये तेज लहरें अच्छी हैं। अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारा बेब्लेड नदी की लहरों के साथ बह जाएगा और तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तुम रेडी हो? हाँ, ये मैच मजेदार होगा। अच्छा है कि तुम एक्साइटेड हो। चलो शुरू करें। यू और ह्यूमा मैच शुरू करने जा रहे हैं। ये दो पावरफुल ब्लेडर्स के बीच में होने वाला एक बोनस मैच है। यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। और मैं भी। 3, 2, 1 Let it rip! तुम अच्छा खेलते हो। तुम भी। यू क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद खेलने का मजा आएगा। हाँ, इतना खुश मत हो। ओ, वैसे मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। तुम अपना स्पेशल मूव यहाँ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? मुझे पता है लीब्रा का सैंड ट्रैप मूव स्टेडियम को पूरा बदल देता है। मैं एक स्मार्ट ब्लेडर हूँ, इसलिए उस मूव का सामना मैं नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। जरा हमारे स्टेडियम को ध्यान से देख लो यू। अगर तुमने इस चट्टान को अपने मूव से रेत में बदल दिया तो बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। ओह! समझ में आया? उस मूव के कारण एरीज और लीब्रा दोनों नदी में गिर जाएंगे। लगता है यू ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस स्टेज पर लिब्रा अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लिब्रा अपना सैंड ट्रैप मूव इस्तेमाल किए बिना मुकाबला कैसे जीतेगा? ओह, तो अब मैं क्या करूँगा? अजीब बात है, ये दोनों प्लेयर्स बस अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। अपने स्पेशल मूव के बिना लिब्रा किसी काम का नहीं आ रहा, पर एरीज अटैक क्यों नहीं कर रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, हमारे पास जगह ही नहीं है। हमारा एक गलत मूव हमारे बेब्लेड को नदी में उछाल फेंकेगा और खेल खत्म। पर इस खेल में कोई मजा नहीं है। इंतजार करके कोई मुकाबला नहीं जीत सकते हो। क्या? ओ नहीं, लिब्रा ने पहले अटैक किया है। अगर ह्यूमा ने एरीज को ना रोका तो खेल खत्म हो जाएगा। अब तुम कैसे बचोगे एरीज? कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अटैक करके मुझसे नहीं जीत सकते, तुम जानते हो। अब मेरा मूव देखो, टनल डिफेंस स्पिन ट्रैक। अच्छा डिफेंस भी खेल जिता सकता है। अब तुम देखोगे यू मेरा एरीज कैसे खेलता है। लगता है यू और उनका लिब्रा आज जीत नहीं पाएंगे। इस तरह तुम जीत जाओगे, इस गलतफहमी में मत रहना। लिब्रा! वो लिब्रा ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। कमाल की बात यह है कि लिब्रा इतनी कम जगह में भी कोने पर बैलेंस बनाकर घूम रहा है। मैं समझ गई। एरिस के पास है इटर्नल डिफेंस स्पिन ट्रैक और लीब्रा के पास है इटर्नल शार्प परफॉर्मेंस शिप। अब ये मुकाबला और भी मजेदार हो गया है। जंगल के स्टेज पर भी मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है। इवेंट जीतने के बाद सैजिटेरियो के लिए ये मैच बहुत टफ होगा। जाओ जाओ सैजिटेरियो! सैजिटेरियो के अटैक्स का ईगल पर कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है ये जीत नहीं पाएगा। मुझे पता है सैजिटेरियो कैसे अटैक करता है। अब मेरी बारी है केंटा। अपना खेल दिखा दो ईगल। ईगल अब अटैक मोड में आ गया है। कमाल की स्पीड है और कमाल की पावर है। टिके रहो, तुम जीत सकते हो सैजिटेरियो। तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, मुकाबला अभी शुरू हुआ है। ईगल! चलो ईगल! अपनी पावर दिखा दो। अपने पंख फैलाओ और हवा में उड़ जाओ। ईगल सैजिटेरियो पर हवा से अटैक करने वाला है। सैजिटेरियो!
वो ये क्या हो रहा है? ईगल सजिटेरियो को आज टिकने नहीं देगा। सजिटेरियो लड़ते रहो, हारना मत। चलो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। यकीन नहीं हो रहा है, ईगल अपने अटैक से सजिटेरियो को ग्राउंड पर गिरने भी नहीं दे रहा है। ओह, सजिटेरियो। चलो बहुत हुआ, अब तुम्हें और तंग नहीं करता हूँ बच्चे। पता है एरीज लीब्रा जैसा नहीं है, ये कभी भी कहीं भी अपना स्पेशल मूव यूज कर सकता है। ऑन थ्रो डिस्ट्रक्शन। पानी का मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। ओह ठीक है, मुझे भी ऐसे मजा नहीं आ रहा। हाँ? स्पेशल मूव लीब्रा सोनिक वेव। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हारना चाहते हो क्या? नहीं, मैं कभी नहीं हारता योमा। तो ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों बताऊं, लीब्रा को पाने से फर्क नहीं पड़ता। एरीज चलो वापस आ जाओ। कोई फायदा नहीं, तुम लीब्रा के सैंड ट्रैप से नहीं बच सकते। एरीज स्टेज के कोने पर पहुंच गया है। मैं ये नहीं देख सकता। योमा इस जाल से कैसे बाहर निकलेंगे? अब तुम क्या करोगे योमा? क्या नदी में छलांग लगाओगे या फिर रेत में धंसकर हारना पसंद करोगे? जल्दी कुछ सोचो। लिब्रा के सुपरसोनिक वेव्स बहुत ही खतरनाक है। जैसे अटलांटिस शहर एक ही बार में समंदर में गायब हो गया था, लगता है उसी तरह स्टेज लहरों के बीच में पूरी तरह फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लीब्रा भी नदी में डूब जाएगा। क्या तुम यही करना चाहते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी से अटैक करना होगा क्योंकि मेरे पास जीतने का ये आखिरी मौका है। चलो चले एरीज। आ जाओ एरीज। हाँ? दोनों के ब्लेड्स क्रैश हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? लीब्रा के सुपरसोनिक वेव्स ने पानी को दूर धकेल दिया है। पानी के नीचे भी लीब्रा जब तक चाहे मुकाबला कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ? कहा था ना, फर्क नहीं पड़ता। लिब्रा बेस्ट बेब्लेड है। लिब्रा ने बहते पानी को भी रोक दिया है। मुझे पता था तुम कमाल का खेलोगे। चलो देखते हैं फॉरेस्ट बैटल में क्या हो रहा है। केंटा की टक्कर है ईगल से। ईगल के अटैक से सजिटेरियो हवा में ही लटके हुए हैं। नहीं सजिटेरियो। आंखें बंद मत करो केंटा। तुम्हारे बेब्लेड ने हार नहीं मानी और तुम ऐसे अपना मुंह फेर रहे हो। हाँ? इसने सही कहा, मैं भाग नहीं सकता। इसके बाद मुकाबला और भी मुश्किल होगा और अच्छे ब्लीडर्स का सामना करना होगा। फिर मैं क्या करूंगा? ऐसी बात है तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा अपने सजिटेरियो के साथ। मैं हार नहीं मानूंगा। सजिटेरियो! मैं जानता हूँ ईगल सीधा आकर मुझ पर अटैक करेगा। चलो सजिटेरियो, टीम ग्रो! बहुत अच्छा मूव था। फिर भी मेगा विंग स्मैश। क्या शानदार मुकाबला था। अर्थ ईगल ने फ्लेम सजिटेरियो को हरा दिया। केंटा, आज हम दोनों मुकाबले में हार गए हैं ना? हाँ, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। हाँ सही कह रहे हो। जिंगा से हार के भी मैंने कुछ नहीं सीखा। क्या? मैंने तब भी यही सोचा था कि स्टेडियम अच्छा हो तो मैं मैच जीत सकता हूँ, पर मैं गलत था। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी। चाहे कितना भी मुश्किल मुकाबला हो, जिंगा कभी हार नहीं मानता। इसीलिए वो बहुत ही शानदार प्लेयर है ना? जिंगा बेब्लेड की पावर के अलावा किसी और चीज को नहीं मानता। हमें उसकी तरह ही खेलना सीखना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा। अब से हम सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। अब हम सीधे बैटल ब्लेडर्स पर मिलेंगे, ठीक है केंटा? ओके, चलो डील करते हैं। डील। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है।
दोनों ने हियोमा और केंटा को हरा दिया। हालांकि मुकाबला इतना आसान नहीं था। कोई बात नहीं, हमें भी बहुत मजा आया। पर अगली बार इन्हें हराना आसान नहीं होगा। तो अब मुझे किसके साथ खेलना है? हाँ, मुझे किसी स्ट्रॉन्ग ब्लेडर के साथ मैच खेलना है डोजी। सुबासा के साथ मजा आएगा, है ना? मुझे नहीं खेलना। हाँ? मुझे बच्चों के साथ मुकाबला नहीं करना। तुम बहुत बुरे हो सुबासा। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। खेलो, मेहनत करो और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। रायुगा और एल ड्रागो के लिए। वाओ, जिंगा, केंटा, बेंकी सब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और पॉइंट्स जीत रहे हैं। देखो, क्योया और ह्यूमा के पॉइंट्स भी। ये तो क्रैब है, तेत्सुया वाटागामी। ये भी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये अभी भी चीटिंग करके ही मुकाबला जीत रहा होगा। मैं और नहीं सुन सकता। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं और रोना नहीं चाहता। मेरे दोस्त टाका ने मुझसे कहा था, सुनो क्रैब, जब समंदर की लहरें चट्टान से टकराने लगे, समझ लेना मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत कर रहूंगा और उसकी बीमारी का इलाज जरूर करवाऊंगा। टाका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह, टाका, मैं हार गया। और हमारे विनर है तेत्सुया वाटागामी। तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और जीत गए। तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। 1500 पॉइंट्स का प्राइज तुम्हारा हुआ। थैंक यू टाका, मेरा प्यारा केकड़ा आज जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा। बहुत बढ़िया। और भी हो तेत्सुया। हमारे तरफ से अपने केकड़े दोस्त टाका को सलाम करना। टाका एक केकड़ा है? टाका एक केकड़ा है? क्या सच में तुम्हारा दोस्त एक समुंदरी केकड़ा है? झूठे! करना ही नहीं चाहिए। कभी दोबारा नहीं आने देना चाहिए। झूठे हो तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। यहाँ से। क्रैब, तुमने कहा चालाक? हाँ, मैं हूँ। तो क्या हुआ, जीतने के लिए झूठ बोलना बुरी बात नहीं है। जीतना जरूरी है क्रैब, है ना मैड गैशर? मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं जिंगा को हराऊंगा। मैंने तेत्सुया वाटागामी ने, और मेरी जिंगा के साथ क्या दुश्मनी है मैं अभी बताता हूँ। बड़ी पुरानी बात है। मेरे मम्मी पापा के घर एक बेबी पैदा हुआ था। मेरे बेटे का नाम होगा तेत्सुया। ओह देखो, इसे ये नाम पसंद आया, तेत्सुया वाटागामी। हम इसे बहुत प्यार देंगे। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता। मैं बहुत खुश रहता था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दोस्ती पे से भरोसा उठ गया। मेरे पक्के दोस्त ने मुझे धोखा दिया और वो एक बेब्लेडर था, और इस वजह से मुझे सभी ब्लेडर से नफरत हो गई। मैंने सोचा मैं सबसे बदला लूंगा। फिर एक ब्लेडर ने मेरे प्लान का कचरा कर दिया। जिंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जिंगा। मुझे जिंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उससे हराना चाहता हूँ। वो जूते में फंसी रेत की तरह है, पानी से भी नहीं निकलता। मुझे कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे इनसे इतनी नफरत है कि मैं बस इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हें पता है इसका कारण क्या है? आखिर मुझे कैक्टस से इतनी नफरत क्यों है? तुम इसका कारण नहीं जानना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं जानना। तुमने इस बारे में एक बार तो सोचा ही होगा। चलो पूछो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक दिन मैं सोकर उठा और मैंने देखा कि मेरे घर मुझे के बोर मत कीजिए और ये बताइए कि रायुगा कहाँ गया है? रायुगा एक स्पेशल ट्रेनिंग पर गया है। Let it rip!
है और मेहनत करनी होगी। इसके टुकड़े टुकड़े करो एल ड्रैगो। सिर्फ रायू का स्पेशल ट्रेनिंग पर जाएगा, ये सही नहीं है। मुझे भी कुछ मजेदार करना है। कुछ मजेदार करना है? ओह अच्छा, तो तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते हो? हाँ यू। आप चाहते हैं कि मैं एमरल्ड सिटी के चैलेंज मैच में जाकर खेलूं? हाँ, अगर वहाँ कोई ऐसा ब्लेडर मिले जो बहुत ही पावरफुल हो तो उसे यहाँ ले आना। ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं लीब्रा। क्रैबी। आज हम कौन सी तरकीब लड़ाए मेरे खेकड़े? लोगों को कहूँ कि मेरा घर सुनामी की वजह से डूब गया था, या फिर मैं वर्ल्ड का सबसे क्यूट ब्लेडर हूँ, है ना? या फिर मेरा सबसे फेमस, ये तो वही डार्क नेबुला कंपनी का ब्लेडर है, शायद इसका नाम है यू। डोजी ने मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड ब्लेडर्स ढूंढने के लिए भेजा है, पर यहाँ कोई ब्लेडर किसी काम का नहीं है। मैं तो यहाँ आकर भी बोर हो रहा हूँ। डोजी, क्रैब, अगर मैं डार्क नेबुला कंपनी का मेंबर बन जाऊं तो मैं पावरफुल हो जाऊंगा और जिंगा को हरा दूंगा। ये बहुत बोरिंग है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। क्रैब, क्रैबी, क्रैब, क्रैब। बेब्लेड का डिजाइन चेंज करो ताकि उसकी पावर बढ़ जाए। अच्छी मशीन है ये। मैं आ गया। मुझे पता है, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए हो? वो मैच बहुत बोरिंग था, ना वहाँ पर अच्छे ब्लेडर्स थे, ना ही अच्छी आइसक्रीम थी। तो फिर वो कौन है जिसे तुम उठा कर लाए हो? किसे उठा कर लाया हूँ? हाँ? कौन? क्या? मजाक मत कीजिए। तुम कब? और तुम मैच में खड़े होकर अकेले अकेले बड़बड़ा रहे थे तो मैंने सुन लिया, इसलिए एमरल्ड सिटी से तुम्हारा पीछा कर रहा था। तभी मुझे क्रैब जैसी बदबू आ रही थी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? मुझे डार्क नेबुला कंपनी का मेंबर बनना है क्रैब। तुमने कहा क्रैब? हाँ क्रैब, जिंगा को हराना ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। ओह, तो तुम्हें उसे क्यों हराना? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जिंगा को एक बार मुकाबले में हराना है, पर ऐसा करने के लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पंजे तेज होने चाहिए, पहला पंजा, दूसरा पंजा। बताओ मेरी मदद करोगे डार्क नेबुला वाले डोजी? मदद कर दो। मुझे पावर दो। वैसे तो ये कोई खास ब्लेडर नहीं लगता, पर अपनी मशीन से इस पर एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। क्रैब के राजा की तरफ से नमस्ते। वो, मैंने पहले कभी ये रूम नहीं देखा डोजी। बहुत कम लोग यहाँ आए हैं। अपना बेब्लेड दो। इसको दर्द तो नहीं होगा ना? मैट कैशर और अच्छा हो जाएगा। मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा, फिक्र मत करो। फिक्र मत करो, इस कंप्यूटर से पता चलेगा इसमें क्या क्या बदलाव करने हैं, जिससे तुम्हारे बेब्लेड की पावर कई गुना बढ़ती रहेगी। क्रैबी, वाओ, ये डार्क नेबुला कंपनी तो वाकई काम की है। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। मैट गैशर। मैट गैशर की पावर अब बहुत बढ़ गई है। मेरे क्रैब ने रंग बदल दिया। ये गैशर अब अटैक टाइप बेब्लेड बन गया है। इसमें है 12 ब्लेड वाला व्हील। अब इसका नाम है डार्क गैशर। वाओ, क्या बात है, डार्क गैशर बहुत ही डैशिंग हो गया है। मेरा क्रैब चमकने लगा, कमाल हो गया। ये है मेरा नया बेब्लेड। थैंक यू वेरी मच क्रैब मास्टर। मैं इस नए डार्क गैशर से उस जिंगा को पक्का हरा दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। जिंगा शायद अगला मैच खेलने वाला है, मॉन सिटी चैलेंज मैच में। ठीक है, डार्क नेबुला कंपनी का नया मेंबर और सबसे सीनियर ब्लेडर यानी टेत्सुया वाटारागिनी आपका दिया हुआ ऑर्डर पूरा करेगा क्रैब मास्टर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये जानकर कैसा लगा आपको? ये किसने कहा कि तुम यहाँ के सबसे सीनियर ब्लेडर हो? अब मैं चलता हूँ सर। गुड लक, फिर मिलेंगे। बहुत ही अजीब है ये क्रैब।
आप भी अजीब हो सर। मैं तुम्हारा बॉस हूँ बच्चे। बैटल ब्लेडर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है और हमारे चैलेंज मैचेस और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। सभी ब्लेडर्स तैयार हो जाओ, अपना बेब्लेड उठाओ, लॉन्चर टिकाओ और बेब्लेड घुमाओ ताकि आपको पॉइंट्स मिले। बेंके, जिंगा, तुम बहुत ही अच्छा खेल रहे हो मेरे दोस्त। ओ, मैंने काफी पॉइंट्स बना लिए हैं। तुम्हें मजा आ तो रहा है ना जिंगा? पेगासस और मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, हम दोनों फाइनल्स में ही मिलेंगे। ओके, हम फाइनल मैच में मिलेंगे पेनकेक। हाँ? बोल 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 बोल, ये क्रैब यहाँ क्या कर रहा है? तेत्सुया वाटरगानी। क्रैबी 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 जिंकी ओ बैनी। क्या उसने जिंगी कहा? बैनी। क्रैबी क्रैबी क्रैबी। मेरा फ्यूजन। चिंगी, बैनी, तो बैटल ब्लेडर्स की तैयारी जोर शोर से चल रही है ना दोस्तों? गुड लक। और तुम हो? ये है तेत्सुया। हाँ, यही मेरा नाम है, इतना जोर से मत चिल्लाओ। ये तो बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा है। और अच्छा भी। बागों में जैसे मैं फूल खिलते हैं, मैं भी वैसे ही अब नया सा हो गया हूँ। मेरा प्यारा क्रैब भी अब नया सा हो गया। देखो मेरा नया डार्क कैशर। डार्क गैशर? तुमने इसका डिजाइन बदला है? जिसमें 12 ब्लेड्स हैं। बहुत तेज दिमाग है, तुमने ठीक कहा। सब लोग ध्यान से सुनिए, चैलेंज मैच शुरू होने वाला है। क्या तुम सब तैयार हो? चलो अब मैं चलता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से कोई चीटिंग नहीं करूँगा। ये क्रैब का वादा है। पता है क्या लगता है मुझे जिंगा? इसका बेब्लेड बदल गया है तो शायद ये और समझदार भी हो गया है। मुझे तो नहीं लगता कि क्रैब अभी भी सुधरा होगा। ऐसे मैचेस रोज रोज देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप सब मेरी तरह एक्साइटेड है ना? आज का मुकाबला होगा बहुत ही शानदार प्लेयर्स के बीच में, इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि हमारे सेमीफाइनल का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। बेंके और तेत्सुया वाटरगानी के बीच में। चलिए देखते हैं इनमें से जिंगा का सामना कौन करेगा, क्योंकि वो पहले ही फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। इसके पास नया बेब्लेड है तो क्या हुआ, एक डिजाइन ही तो बदला है तो आखिर बेकार सा केकड़ा ही ना। ये मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे साथ थोड़ा अच्छे से खेलना, ठीक है? बुलबुल, ये खेलने आया है या पार्टी करने? तो चलिए दोस्तों शुरू करें। 3, 2, 1, लेट इट रिप। वाओ! डार्क कैशर और डार्क बुल ने स्टेडियम में आते ही अटैक कर दिया है। मैं तुम्हें पहले ही अटैक से खत्म कर दूंगा। बोल। क्या? बुल के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ? कैशर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका फ्यूजन व्हील नया है और अब तुम इस क्रैब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये तो सच में ही बहुत बदल गया है। दोनों ही बेब्लेड्स एक दूसरे पर बार बार अटैक कर रहे हैं। तेत्सुया वाकई इस बार रूल्स के हिसाब से खेल रहा है। अच्छा खेल रहे हो तुम, पर केकड़ा कभी शार्क से नहीं जीत सकता। इसलिए मैच मैं ही जीतूंगा, समझ गए? बुल बुल बुल, स्पेशल मूव, डार्क बुल रेड हॉर्न अपरकट। मेरी पावर और बढ़ गई है, मैं मानता हूँ, पर मैं इस बुल का अटैक ज्यादा देर नहीं सह पाऊंगा। क्रैब, जल्दी से दिमाग लगाओ क्रैब। लो मैं आ रहा हूँ, तेत्सुया फिर से आ जाओ। तुम बहुत ही बुरे दोस्त हो बेंके। क्या अपने दोस्त पर अटैक करना अच्छी बात है बेनी? तुम बहुत ही मतलबी हो। मेरे दोस्त ने मुझे बचपन में ऐसे ही धोखा दिया था और इसलिए मैं और मेरा क्रैब अकेले ही लड़ने लगे। मुझे लगा कि तुम मेरे इस धोखेबाज दोस्त से अलग हो, तुम मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करोगे, पर तुम भी मेरा दिल दुखा रहे हो मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो आओ मुझे हरा दो, ठीक है? एक मिनट रुको, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मिल गया मौका, मार दो चौका। चलो पूरी ताकत लगा दो और इसे हरा दो। जाओ अटैक करो मेरे क्रैब। डार्क कैशर,
चलो अपना कमाल दिखा दो। अब बारी है मेरे स्पेशल मूव की। चलो डार्क गैशर 6 क्रैब शेक। ये कभी नहीं सुधरेगा। वाहो! डार्क गैशर ने डार्क बुल पर अटैक किया है। लगता है 6 क्रैब और 12 पंचों का सामना करके बुल बचेगा नहीं। ओह नहीं! बुल! ये क्या? मेरा बुल! तेत्सुया वटारगानी मैच जीत गए हैं और फाइनल बैटल में पहुंच गए हैं। तुम बहुत ही अच्छा मैच खेले बैनी। क्रैबी। तुमने मुझसे चीटिंग की है। तुम्हें मेरी बातों में नहीं आना चाहिए था क्रैब। मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैं बदल गया हूँ और मेरी दुश्मनी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि मैं हार रहा हूँ तो मैं नई तरकीब से लड़ता हूँ, दुश्मन को इमोशनल करता हूँ और मौका देकर अटैक करता हूँ और जीत जाता हूँ। तेत्सुया वटारगानी बेस्ट बेब्लेडर है दोस्तों। मैं ये तरकीब जिंगा पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर कोई बात नहीं क्रैब, ये तो बस ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी शुरू होगी मेरे क्रैब। इसकी डिफेंस पावर और अटैक पावर दोनों बढ़ गई है और इसके साथ साथ ये अपने राइवल का ध्यान भटकाना भी अच्छे से जानता है। अपना फोकस बनाए रखना होगा। फाइनल मैच शुरू हो रहा है जिंगा और तेत्सुया के बीच में। चलो एक अच्छा सा मैच खेले चिंगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ दोस्त। जिंगा, तुम उसकी बातों में मत आना। वो केकड़ा बहुत ही चालाक है। फाइनल मैच कहाँ होगा अभी पता चलने वाला है दोस्तों। ये है एक्सट्रीम बेब्लेड स्टेडियम। इसके सेंटर में है घूमती हुई डिस्क जिसमें आपको बेब्लेड टिकाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए खेल भी मुश्किल होगा और इसकी दीवारें भी बहुत ऊंची है। इस स्टेडियम से कोई बेब्लेड बाहर कैसे फेंकेगा? ये स्टेडियम बहुत ही शानदार है, क्या कहते हो चिंगी? तो चलो मैच शुरू करें दोस्तों। 3, 2, 1 Let it rip! धीरे धीरे अपनी चाल चलना क्रैब। घूमते हुए स्टेडियम से पेगासस को हुआ फायदा, इसलिए वो कर रहे हैं पहला अटैक और डार्क गैशर पर लगातार अटैक करते हुए। ये गलत है, मुझे अपनी तरकीब लड़ानी होगी। चलो चलो आंखों में आंसू ले आओ, मेरे मासूम से चेहरे को देखो चिंगी और जल्दी से बेवकूफ बन जाओ। चिंगी, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? मेरे सामने दुश्मन हो या बेस्ट फ्रेंड मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? मैं पूरी जान लगा दूंगा, तुम्हें हरा कर रहूंगा। तुमने यही कहा था ना? हाँ? जान बचा के भागो! बिल्कुल भी नहीं तेत्सुया, तुम भाग नहीं सकते। इस एक्सट्रीम बेब्लेड स्टेडियम से भागना नामुमकिन है। दूसरी तरकीब लड़ाओ जल्दी। वो क्या है? क्रैब, देखो देखो देखो। पेगासस अटैक! देखो वहाँ क्रैब ड्रैगन से लड़ रहा है, देखो। एक बार एक छोटा सा क्रैब था, पता है? आगे बढ़ो! ये तो सुन ही नहीं रहा। मुझे अपना नया स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। चलो तैयार हो जाओ क्रैब। 6 क्रैब शेक। वेंकी और तुम्हारे मैच में मैंने ये मूव देख लिया था। हाँ, इसलिए मुझे सिर्फ गैशर की कमजोरी का पता है। जब ये अपने पिंचर्स उठाता है तो पूरा डिजाइन दिख जाता है। तुम तो गए। क्या बात है जिंगा, पर इस स्टेडियम की दीवार बड़ी है, इसलिए तुम बेब्लेड को उछाल कर फेंक नहीं सकते। तो दीवार तोड़कर बाहर फेंक दूंगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? खेल खत्म हो गया। हमारा विनर है जिंगा। क्रैबी 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 क्रैब। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने और डार्क गैशर ने इतनी मेहनत की और चालें चली, फिर भी हम जीत नहीं पाए। क्रैब, तुम बेस्ट हो जिंगा। तुम्हें मैच में मजा तो जरूर आया होगा, है ना? क्रैब व्हाट? हाँ? मैं ये हार कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार मैं और स्ट्रॉन्ग होकर आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा, याद रखना। आज मैं हारा हूँ, अगली बार तुम हारोगे मेरे दोस्त। हाँ, मैं सच कह रहा था, मुझे आज के मैच में बहुत मजा आया। तुम स्ट्रॉन्ग बन गए हो तेत्सुया। क्या बात है। क्या ये बेब्लेड के नए डिजाइन का डेटा है? हाँ वही है, ये काम कर रहा है। ब्लेडर्स और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। हम इस सिस्टम का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं बहुत ही दुखी क्रैब हूँ, माना कि मैं हार गया।
माना कि चिंगा ने मेरी धुलाई कर दिया, पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बदल गया हूँ, मैं और स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। क्रैबी क्रैब, क्रैबी क्रैब। मुझे कैक्टस क्यों पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें अभी भी नहीं बताया। मुझे आपकी बोरिंग कहानी नहीं सुननी है डोजी। आओ! कैक्टस पर कांटे होते हैं, पता है ना? तुम इन्हें छू नहीं सकते। मुझे कैक्टस से बहुत नफरत है। मैं जिंगा से फिर हार गया, पर तुम मेरे साथ हो, है ना गैशर? ओके, अब डार्क नेबुला में वापस जाने का टाइम आ गया है क्रैब। कंपनी का सीनियर ब्लेडर होना बड़ी बात है, काम करना आसान नहीं है। चलो क्रैब। देश के सभी ब्लेडर्स का स्वागत है। बैटल ब्लेडर शुरू होने वाला है और सबका जोश बढ़ता जा रहा है। चैलेंज मैचेस जीतना और भी मुश्किल होता जा रहा है। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो लगातार हर मैच जीते जा रहे हैं। इनका नाम है केंटा। ये दिखने में बहुत छोटे हैं, पर ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनके बेब्लेड साजिटारियो फ्लेम क्लॉ का एक अटैक किसी को भी हरा सकता है। मेरे लिए बेब्लेड क्या है? सोचने दो। ये मेरे लिए दोस्ती है। इसके जरिए मैं अपने दोस्तों से जुड़ा रहता हूँ। जब मैं बैटल ब्लेडर्स जाऊंगा तो दोस्तों से मिलूंगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे जीतना होगा। हमारा आज का चैलेंज मैच है बीच साइड एरिना में और आज के फेमस ब्लेडर है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तुम सच में बहुत छोटे हो। कितना क्यूट है केंटा। आप देख सकते हैं केंटा के फैंस चिल्ला रहे हैं। चलिए फिर देर किस बात की है, देखते हैं आज केंटा क्या कमाल दिखाते हैं। आज का चैलेंज मैच कौन जीतेगा और बैटल ब्लेडर्स में पहुंचने के लिए पॉइंट्स कौन जीतेगा। मैच शुरू हो जाए। 3, 2, 1, let it rip! क्या बात है, केंटा तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। केंटा ने 2 राउंड पार किए हैं और ये तीसरा मैच खेलेंगे। तीसरे राउंड का पहला मुकाबला होगा केंटा यूमिया और अत्सुया ओकी के बीच में। केंटा ने पहले दोनों राउंड्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ये कमाल के खेले हैं। क्या ये तीसरे राउंड जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंच पाएंगे? मेरा वेट करना जीगा, मैं अपने पॉइंट्स पूरे कर लूंगा। ए लड़के, वहीं रुक जाओ। इस गेट से सिर्फ ब्लेडर्स जा सकते हैं, वापस जाओ। अगर तुम्हें मैच देखना है तो स्टेडियम में जाकर देखो। पीछे हट जाओ। 3, 2, 1। लेट इट। हाँ? हाँ? ये क्या हुआ? ये हो क्या रहा है? मैच क्यों रोक दिया? मुझे नहीं पता। ऐसा कौन है? ओह, ये क्या हो देखो, गया? कोई स्टेडियम में घुस रहा है। केंटा। वाह! स्टेडियम में आज काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। मजा तब आएगा जब तुम मेरे साथ लड़ोगे। ये क्या है? केंटा के इस मैच में कोई जबरदस्ती घुस आया है। देखो, टूर्नामेंट बहुत पहले ही शुरू हो गया है। अब नया प्लेयर बीच में आके नहीं खेल सकता। ठीक कहा। सभी ने इस राउंड तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अगर तुम्हें टूर्नामेंट में खेलना है तो पहले राउंड से मैच खेलना शुरू करना होगा। नहीं, उसमें कोई मजा नहीं है। मुझे एक अच्छे ब्लेडर के साथ मुकाबला करना है। क्या तुम में मेरा सामना करने का दम है? हाँ? क्या मैं? तुम तो गए बच्चों। तुम इसे कभी नहीं हरा पाओगे। केंटा, जल्दी से हराओ और ये मैच जीत जाओ। चलो आगे बढ़ो। तुम केंटा को नहीं हरा पाओगे। ये अभी पता चल जाएगा। मैं हूँ सोरा और मैंने बेब्लेड चलाना सीखा है जिंगा से। चलो खेल शुरू करें। हाँ? जिंगा क्या है? ये कर क्या रहा है? क्या कह रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? हे, पीछे हटो। ठीक है। चलो शुरू करें। 3, 2, 1। Let it rip!
करते हुए नहीं देखा। क्या स्पीड है! नहीं, ये कोई आम ब्लेडर नहीं है। समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। ऐसा अटैक टाइप बेब्लेड मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा सैजिटेरियो, ध्यान से खेलना होगा। ये क्या है? लगता है ये मुकाबला केंटा के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सैजिटेरियो अटैक करने के बजाय स्टेडियम के सेंटर में घूम रहा है। क्या ये सोरा के मूव देखने के बाद इसे हराने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे? मैं तुम्हारा प्लान फेल कर दूंगा, याद रखना। ध्यान से देखो केंटा, मेरे बेब्लेड की स्पीड तुमसे ज्यादा है और मेरे अटैक से बेब्लेड बच नहीं पाएगा। इसे एक ही बार में खत्म कर दो साइबर। चलो खेल खत्म करते हैं। स्पेशल मूव, साइबर स्टार ब्लास्ट अटैक। ये क्या था? साइबर स्टार ब्लास्ट अटैक? ये तो जिंगा का मूव है। क्योंकि मैं जिंगा का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। मैं जिंगा के सभी मूव्स खेलना जानता हूँ केंटा। ये सही नहीं है। इसका बेब्लेड आखिर गया कहाँ? ये क्या है? दोस्तों, इनका बेब्लेड स्टेडियम से बाहर आकर गिरा है। अरे नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये क्या था? तो बेब्लेडिंग करने का मजा इसी में है कि तुम खुद ही हार जाओ। हे, चुप हो जाओ, हंसना बंद करो। Oh, come on, ऐसा क्यों हो गया? तो इस अचानक हुए मुकाबले का विनर है केंटा और इनके सैजिटेरियो। हाँ, ठीक है, मैं चला। हे केंटा, सुनो। हाँ? अगली बार हम जब मिलेंगे तो तुम हारोगे, याद रखना। पीछे हटो। रुको 1 मिनट। चलिए आगे बढ़े। हंसी मजाक बहुत हुआ, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। टूर्नामेंट का मैच शुरू करता है केंटा और अत्सुया के साथ। इसने साइबर ब्लास्ट अटैक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया। जिंगा का मूव कोई इतनी आसानी से नकल नहीं कर सकता है। और उसने जैसे बेब्लेड हवा में लॉन्च किया, वो कमाल का था। सोरा, क्या ये सच में जिंगा का सबसे बढ़िया स्टूडेंट है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। चलो, इस बार अच्छे से करो। साइबर स्टार ब्लास्ट अटैक। अरे नहीं, फिर से फेल। शुक्र है तुम मिल गए सोरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से मुझ पर हंसना चाहते हो? नहीं, मैं बस। हंस लो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बार जब मैं साइबर स्टार ब्लास्ट अटैक सीख लूंगा ना, तब तुम्हें ये हंसी नहीं आएगी। नहीं, मुझसे ये सही क्यों नहीं हो रहा? हे सोरा, तुमने ये मूव कहाँ और कब सीखा है? सीखा है? मैंने ये स्पेशल मूव किसी से नहीं सीखा। हाँ? तुमने कहा कि तुम जिंगा के नंबर 1 स्टूडेंट हो। हाँ, वो मैंने खुद से मान लिया, अपने मन से। हाँ? तो ये तब हुआ जब जिंगा मेरे शहर में एक टूर्नामेंट में मैच खेलने आया था। जब मैंने पहली बार जिंगा का स्पेशल मूव देखा, मेरा दिमाग घूम गया। जाओ, स्पेशल मूव, पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। ये क्या? वाओ! हाँ? हाँ? उस वक्त जिंगा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। भीड़ में इतने सारे लोग मैच देखने बैठे थे, पर उसने सिर्फ मुझे देखा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं समझ गया वो क्या सोच रहा था। हे सोरा, मैं जानता हूं तुम्हें बेब्लेड खेलना पसंद है। प्रैक्टिस करो और मेरी तरह स्ट्रांग बनो। आज से तुम मेरे नंबर 1 स्टूडेंट हो। हाँ केंटा, जिंगा की आंखों में मैंने यही पढ़ा था। तो उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं, पर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो चाहता है कि मैं अच्छा खेलूं। जब उसने मुझे देखा, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं जिंगा की तरह एक स्ट्रांग और पावरफुल ब्लेडर बनूंगा। सच में। हाँ। ठीक कहा केंटा।
बेब्लेड सच्चे मन से खेला जाता है। जब तक तुम्हें अपने ऊपर और अपने बेब्लेड पर भरोसा है, तुम अच्छा खेल पाओगे। क्योंकि बेब्लेड मन से खेला जाता है। मन से? जब मैं जिंगा से पहली बार मिला तो उसने मुझसे यही कहा था। जिंगा ने तुमसे ये कहा? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जिंगा तुम्हें जानता है? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। तो क्या कहा? तुम जिंगा के दोस्त हो? हाँ? और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी बड़बड़ कर रहा हूँ। अगर तुम जिंगा के दोस्त हो तो तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही, छोटे पैकेट? ऐसे ही नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम और मैं दोस्त हैं। मिलकर अच्छा लगा केंटा। मुझे भी। मिस्टर सोरा। ये मिस्टर क्या होता है? सिर्फ सोरा बुलाओ, समझे? ठीक है। साइबर स्टार ब्लास्ट अटैक! फिर से फेल हो गया। पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कम से कम तुमने हार नहीं मानी है। अच्छा है कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द जिंगा के जैसा अच्छा ब्लेडर बनना है केंटा। मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ सोरा, पर ये काम करना चाहिए। लेट इट रिप। पर तुमने हाँ? Oops, सॉरी केंटा। क्या मुझे मेरा साइबर लाकर दोगे? हाँ, देता हूँ। हे, क्या हुआ? जल्दी दो, प्रैक्टिस करनी है। पता है सोरा, मेरे हिसाब से तुम्हें जिंगा जैसे ब्लेडर बनने के लिए उसके किसी भी स्पेशल मूव को सीखने की जरूरत नहीं। इस बात का क्या मतलब है? ये देखो। Let it rip! हाँ! जाओ जाओ जाओ, स्पेशल मूव सैजिटेरियो फ्लेम जाओ! क्या बात है? क्या ये तुम्हारा स्पेशल मूव है केंटा? हाँ सोरा, मेरे सैजिटेरियो को खेलने का अपना एक नया तरीका है। हाँ। तुम्हें नहीं लगता साइबर को भी ऐसा ही मूव ढूंढना चाहिए जिसके अलावा और कोई नहीं खेल सकता? पर मेरा साइबर पेगासस जैसा ही तो है। हाँ, ये सच है कि साइबर पेगासस की तरह ही एक अटैक टाइप बेब्लेड है, पर मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह पेगासस जैसा ही है। और जिंगा की पावर और तुम्हारी पावर में फर्क है ना? हाँ, ठीक कहा। मुझे लगता है तुम्हें साइबर के लिए इसका अपना नया मूव बनाना चाहिए। तुम समझ गए सोरा? फिर तुम्हें जीतने के लिए जिंगा की नकल करने की कोई जरूरत नहीं। पर अपना खुद का मूव बनाना इतना आसान तो नहीं है ना केंटा? हाँ, मुश्किल है, पर मैंने भी एक मूव बनाया तो तुम भी बना सकते हो। सोरा, सच में खेलो और जीतो। सच्चे मन से बेब्लेड घुमाऊं? हाँ, जिंगा ने मुझे यही बात समझाई थी सोरा। इधर आओ और आसमान में देखो। हाँ? बेब्लेड जीतने के लिए अटैक पावर और स्टैमिना की जरूरत नहीं है केंटा। एक ब्लेडर को अपने बेब्लेड के साथ जुड़ना चाहिए, तभी वो अच्छे से खेल सकता है। पूरी जान लगाओ, पूरे मन से खेलो। समझो कि इस यूनिवर्स की पूरी एनर्जी तुम्हें इसी में लगानी है। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी खेलने में लगा दूं? बैटल ब्लेडर्स में जाने के लिए तैयार हो ब्लेडर्स? तो आज का हमारा चैलेंज मैच शुरू किया जाए। आज हम जिडोरियामा शहर में टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। रूल्स बहुत आसान है। अपने बेब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी रुकावटों को पार करो। जो ब्लेड पहले इस झरने के ऊपर लगे फ्लैग पर पहुंचेगा वही जीतेगा। और जीतने वाले विनर को मिलेंगे 500 बेब्लेड पॉइंट। ओह या! चलो देर किस बात की
बाकी है। ये 500 पॉइंट सिर्फ मेरे हैं। क्या इस मैच में मुकाबला नहीं होगा? यही लगता है। बहुत बढ़िया। हम यहाँ इतनी दूर से बेब्लेड मुकाबला करने आए हैं और यहाँ मुकाबला भी नहीं होगा। ये तो गलत बात है ना? हम कंपटीशन में जा सकते हैं, यहाँ बैठे रहने का फायदा नहीं। क्या पता साइबर को नए तरीके से इस्तेमाल करने पर तुम इसके लिए एक नया मूव बना सको सोरा, जो इसके अलावा और कोई ना कर सके। ओके, आज का खेल शुरू किया जाए। 3, 2, साइबर का मूव जो कोई और ना खेल सके। सोरा। अरे नहीं, जरा ये तो देखिए, इस बार सोरा बाकियों की तरह कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहुंचे हैं, पर लगता है इस बार इनका लॉन्चर ही अटक गया है। मैं ही जीतूंगा। खेलो खेलो खेलो। जाओ जाओ। इनके पीछे जाओ साइबर। ये क्या? सोरा का साइबर रुकावटों के बीच से नहीं जा रहा, बल्कि अपनी पावर से इन्हें उठाकर कोनों में पटक रहा है। क्या ये रूल तोड़ना नहीं है? मैं क्या करूं, तुम सब बहुत स्लो हो दोस्तों। मुझे लगता है ये साइबर का खेलने का अपना नया तरीका है। ओके। सैजिटेरियो! मेरे रास्ते से हटो। रुक जाओ सोरा। मेरा बेब्लेड। गए काम से। मैं पहुंच गया। केंटा, अब तुम्हें उठा के पटकूंगा। हाँ? सैजिटेरियो! तुम एक बार फिर मुझसे बच गए। साइबर ने अपनी पावर से सभी बेब्लेड्स को अपने रास्ते से हटा दिए हैं, पर शायद इतनी पावर की वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चलो सैजिटेरियो! सैजिटेरियो बड़े ही आराम से अपना रास्ता ढूंढकर आगे निकल रहे हैं। साइबर अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये हमेशा अच्छा खेलता है। केंटा अपनी ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में जानता है, पर मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, अब जो आखिरी रुकावट पार करके फ्लैग तक पहुंचेगा वो इस टूर्नामेंट का विनर होगा। अगर साइबर आगे बढ़ा तो मेरा खेल खत्म। ओके, सैजिटेरियो! तुम कर सकते हो सैजिटेरियो! चलो, इस बार मत हारना साइबर। चलो, आगे बढ़ो। टिके रहो, आगे बढ़ो सैजिटेरियो। हाँ? सैजिटेरियो फ्लेम क्लॉ! इसे वापस ऊपर उछालो। सैजिटेरियो! हाँ? हाँ? साइबर ने अपनी पावर से लकड़ी को वापस भेज दिया। बहुत अच्छे। साइबर, पूरी ताकत लगाओ। हाँ? तुम भी मेरे सैजिटेरियो! क्या बात है! साइबर और सैजिटेरियो मिलकर अपनी पावर से इस लकड़ी को ऊपर उठा रहे हैं। अरे नहीं, लगता है ये दोनों अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओ नहीं! समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हें जिंगा की नकल करके जीतने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें साइबर को जीतने के लिए इसका अपना खास मूव तैयार करना चाहिए। ओके, पर कैसे? अपने बेब्लेड को समझो, फिर सामने वाले ब्लेडर पर अटैक करो और यूनिवर्स की पूरी एनर्जी इसी में लगा दो। हाँ? सही कहा। मुझे जिंगा की तरह बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। मेरे पास यहाँ बच्चों वाले खेल खेलने के लिए टाइम नहीं है। आगे बढ़ो साइबर! स्पेशल मूव, एवलांच मूव। वो ये क्या हो गया? हाँ? Eso fue increíble. ¿Ah? मैच खत्म हो गया है दोस्तों। क्या अपने नए मूव की मदद से सोरा जीत गए हैं? वो रुको, ये क्या है? ये वापस नहीं आ रहा। वो कितना दूर चला गया? हाँ? हाँ? माफ करना सोरा, लगता है इस बार भी मैं जीत गया।
इस बार भी मैं ठीक से लैंड नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ! तुमने पूरी पावर ऊपर जाने में ही लगा दी। तुम प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन तुम भी बैटल ब्लेडर्स तक पहुंच जाओगे सोरा। नहीं, मैं अभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बना। मुझे अपने बेब्लेड के बारे में कुछ भी नहीं पता केंटा। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। इस तरह मैं जिंगा के सामने एक टूर्नामेंट में खेलने नहीं जा सकता। मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। हर बार तुम्हें पूरी जान लगाकर खेलना होगा सोरा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं, मुझे अब यहाँ से जाना होगा केंटा। हाँ? पर क्यों? केंटा, तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना है और मुझे अपने लिए सब खुद चुनना है। और एक दिन हम फिर मुकाबला करेंगे। सोरा, तो मेरे लिए बेब्लेड क्या है? मुझे जरा सोचने दो। मेरे लिए बेब्लेड दोस्ती है। बेब्लेड खेलते खेलते मुझे लाइफ में नए दोस्त मिले हैं। वो चाहे मुझसे दूर है, पर इस खेल के जरिए मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत खास है। Let it rip! हम फिर से जरूर मिलेंगे। अच्छे से खेला सोरा। पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा केंटा अगले चैलेंज टूर्नामेंट में खेलने आता है, तभी वहाँ एक नया ब्लेडर बिना बताए पहुँच जाता है और उसे अपने साथ मुकाबला करने के लिए कहता है। ये नया ब्लेडर बताता है कि वो जेंगा का बेस्ट स्टूडेंट है और जेंगा का स्पेशल मूव साइबर ब्लास्ट अटैक यूज करके सभी को हैरान कर देता है, पर वो फेल हो जाता है और केंटा मैच जीत जाता है। केंटा उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। केंटा के साथ ट्रेनिंग से सोरा का बेब्लेड और स्ट्रांग बन जाता है, इसलिए वो अगले चैलेंज मैच के लिए मुकाबला करने जाता है। वो जेंगा का मूव बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर केंटा उसे समझाता है कि नकल करना सही नहीं है। सोरा केंटा की बात नहीं सुनता और वो मैच हार जाता है। मिनट दुनिया के किसी न किसी कोने में बेब्लेड का शानदार मुकाबला चल रहा है। वो ब्लेडर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बेब्लेड के नाम कर दी है, हमें उन्हें एक ही बात कहनी है, गो बैटल ब्लेडर्स। आज मैं सभी ब्लेडर्स के लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर आया हूँ। गौर से सुनिए दोस्तों, अगर तुम ये जीत गए तो तुम्हें मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तुम और आप सब जल्दी ही अपनी बेब्लेड लेकर ग्लिचविल सिटी पहुंच जाइए। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पर कितनी एनर्जी है, सभी बहुत एक्साइटेड हैं। सबको मैच जीत कर ये 10,000 पॉइंट्स जीतने हैं। जिंगा! ओह, केंटा, बेनके, वाह, कैसे हो मेरे दोस्त? बढ़िया। मैं सोच रहा था अगर जिंगा यहाँ आया तो टूर्नामेंट में मजा आएगा। कैसे नहीं आता? ये 10,000 पॉइंट जीतने का मौका कैसे छोड़ सकता है? हाँ, जैसे हम भी ये मौका नहीं छोड़ सकते। लगता है हमारे साथ साथ सभी ब्लेडर्स यही बात सोच रहे हैं दोस्तों। देखो, देश के हर कोने से ब्लेडर्स आए हैं और कोई भी नहीं बता सकता कि इस भीड़ में कितने ब्लेडर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते होंगे। ठीक कहा, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा और शानदार मैचेस देखने भी मिलेंगी। ये सोचकर मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है। हाँ, ये बात हम अच्छे से जानते हैं जिंगा। हियोमा, हिकारू। हियोमा! तुमसे मिलकर अच्छा लगा केंटा। हे जिंगा, तुम्हारे साथ दोबारा मैच खेलने का मौका मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। बस अब यहाँ कियोया आ जाएगा तो पूरी गैंग इकट्ठा हो जाएगी। अच्छा, गैंग के एक मेंबर को तुम लोग भूल नहीं रहे हो? मडोका, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैच देखने आई हूँ, और क्या? मैं तुम सबके मुकाबले इंटरनेट पर देखती रहती हूँ और मैं जानती थी कि तुम इस टूर्नामेंट को मिस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गई। मैं समझ गया। पता है, लाइव में बैटल देखने का मजा ही कुछ और है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, जब तुम लोग खेलोगे तो मैं सबके लिए चीयर करूंगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। अब तो मैंने तुम्हारे हाथ का बर्गर भी खा लिया है, अब मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी। चलो बताओ, तुम्हारे पास टोटल कितने पॉइंट जमा हुए हैं? मेरे पास हैं लगभग 22,500 पॉइंट्स। इतने कम? मेरे पास 25,000 पॉइंट्स है। मेरे पास है 32,000 पॉइंट्स। बोल, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पॉइंट्स है, ये कब हुआ? मेरे पास है 35,000 पॉइंट्स। इसके पास भी मुझसे ज्यादा पॉइंट्स और है। तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं जिंगा?
शायद 47,000 के आसपास ही है। क्या 47,000 पॉइंट्स? मतलब तुम्हारे पास लगभग 50,000 पॉइंट्स हैं जिंगा। इतने पॉइंट्स का मतलब ये है कि बैटल ब्लेडर्स में सबसे पहला मैच तुम ही खेलोगे जिंगा। हाँ? रुको। हाँ? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ 10,000 पॉइंट्स के लिए इस टूर्नामेंट में खेलने क्यों आए हो? तुम्हें घर बैठकर मक्खियाँ मारनी चाहिए थी। यहाँ क्यों आए हो? पॉपकॉर्न खाओ, आराम करो, वापस जाओ और हम सबको खेलने का मौका दो। समझे? समझे क्या? वापस समझाओ। कभी नहीं। हाँ? पर क्यों? मुझे मैच खेलना है। हे मडोका, जरा बताओ कि क्योया के पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं? 1 मिनट रुको, मैं बताती हूँ। 40,500। क्या 40,500? वाह क्या बात है। पर उसके पास भी जिंगा जितने पॉइंट नहीं है ना? पर ये बहुत अच्छा स्कोर और है। अगर वो ये टूर्नामेंट जीत गए तो 50,000 से ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वो जल्दी ही यहाँ पहुँच रहा होगा। बोल 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 बोल। कियोया, कहाँ हो तुम? हाँ? हे सुबासा, मैं इस बार भी सभी ब्लेडर्स को हरा दूंगा, देख लेना। पर हम जिस काम के लिए आए हैं वो मत भूलना। हा हा हा। 10,000 पॉइंट्स जीतने के लिए टूर्नामेंट में बहुत से भूखे शेर आएंगे। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ और इस बात का ध्यान रखो कि वहां कोई स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स मिलते हैं या नहीं। आपको हमेशा लगता है वहाँ शेर होंगे, पर वहाँ सिर्फ भेड़ बकरियाँ होती हैं। अगर वहां भेड़ बकरियां मिले तब भी सबको हरा कर ही यहाँ वापस आना, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। भेड़ बकरियों को तुम ही हराओ सुबासा। तो इसके बाद तुम क्या करोगे? मैं पॉपकॉर्न खाकर शेर का इंतजार करूंगा, क्या पता कोई आ जाए। कियोया मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? शायद वो नहीं आया। मुझे लगता है वो टूर्नामेंट में नहीं आएगा। ओह वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ? तो बताओ मैं कितने मैचेस जीत पाऊंगा? 1 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखो। यो तुम्हारी किस्मत तभी चमकेगी जब ये पंख दाएं ओर तैरने लगेगा। इसका मतलब है तुम्हें किसी और टूर्नामेंट में जाकर खेलना चाहिए। पर मुझे वो 10,000 पॉइंट्स जीतने हैं। पर इस टूर्नामेंट में मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स खेलने आए हैं। शायद मुझे किसी और जगह जाकर खेलना चाहिए। क्या ये सब सही बताता है? शायद मुझे भी पूछ लेना चाहिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। फ्यूचर बता रहा है। वाह, क्या ये सच में फ्यूचर देख सकता है? हे थैंक यू, तुमने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने पिछले मैच में लाल टी शर्ट पहनी और वो मैच में जीत गया। अब से मैं हमेशा सिर्फ वही टी शर्ट पहनूंगा। इसने सही कहा, मैंने अपना ब्लेड बदला और मैं भी मैच जीत गया। मुझे जानकर खुशी हुई, पर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस वही बताया जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। हे बताओ मेरे साथ क्या होगा? पहले मुझे बताओ। ओह, सुनकर लगता है ये सच में फ्यूचर देख सकता है। हमें भी इससे कुछ पूछना चाहिए। हाँ हाँ चलो पूछते हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ हो, मुझे नहीं मालूम था। हे, क्या बात है कियोया? तुम आ गए मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हट जाओ। जिस ब्लेडर को अपने टैलेंट के बजाय फ्यूचर बताने वाले पर भरोसा है वो एक अच्छा ब्लेडर नहीं हो सकता। मेहनत करो, दिमाग लगाओ, तब तुम जीत सकते हो और तभी तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। ओए चिल्लाना बंद कर भाई। ओह माफ कर दो। तुम आगे आओ। हाँ? तुम्हारा नाम जिंगा है ना? हाँ? तुम मुझे जानते हो? हाँ जिंगा। तुम्हारे बेब्लेड का नाम पेगासस है। तुम्हें यहाँ कौन नहीं जानता? और तुम्हारा दोस्त कियोया भी इस टूर्नामेंट में आ चुका है। क्यों, सही कहा ना? तो क्या हुआ? तो क्या तुम भी एक बेब्लेडर हो? हाँ जिंगा। तो आओ मेरे साथ मुकाबला करो। मैं बताता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है दोस्त। तुम मुझसे पूरी तरह हारने वाले हो। क्या? ऐसा मत कहो कियोया। तैयार हो जाओ। इसे तो मैं बताता हूँ, हट जाओ। धक्का क्यों दिया? झूठे ढोंगी, तुमने मुझे जो भी बताया सब उसका उल्टा हुआ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बात ठीक से सुने बिना ही चले गए थे। तुमने मुझे कहा साउथ में जाकर टूर्नामेंट में खेलो, पर मैं मैच हार गया।
अब तुम कह रहे हो कि मैंने गलत सुना? हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था अगले हफ्ते जाकर खेलना। इस वक्त तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मैच खेलो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। आओ मुकाबला करते हैं। ये लो। थर्मल बाइसिस। वाओ, थर्मल बाइसिस। किस्मत पलट दो, इसे मैच हरा दो और मुझे जिता दो। क्या? ये क्या? यहाँ क्या हुआ, कोई बताएगा? उसका बेब्लेड उड़ गया और वो भी स्ट्राइक से पहले। ऐसा क्या? मैं जल्दी वापस आऊंगा। बहुत ही अच्छा मूव था। हे, किसी दिन मेरे साथ भी मैच खेलो ना। पर ऐसा मैच नहीं, एक ढंग का मैच। इतनी जल्दी क्या है? किस्मत में लिखा होगा तो जल्दी मिलेंगे। हाँ? किस्मत। तैयार हो जाओ दोस्तों, 10,000 बेब्लेड पॉइंट्स के लिए पहला मैच शुरू होने वाला है। पहला राउंड शुरू करते हैं। थोड़ा और शोर मचाओ दोस्तों, क्योंकि हमारा पहला खिलाड़ी आ रहा है। मैं कब से इस मैच के शुरू होने का वेट कर रहा था। चलो फाइनली बेब्लेड घुमाए दोस्तों। इस शोर से अपना जोश बढ़ाओ जिंगा। हाँ, उन्हें दिखा दो कि तुम सा कोई नहीं है। पता नहीं जिंगा को पहले क्यों भेजा। लोगों के शोर से पता चल रहा है कि वो बहुत खुश है। सबसे पहले वो प्लेयर आए हैं जिनके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉइंट है, जिंगा, और इनके राइवल हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने फॉर्म पर लिखा है कि ये एक जादूगर है। थर्मल बाइसिस चलाने वाले ये हैं रूटारो। ये तो वही है। तुम मेरे राइवल हो। जिंगा, तुम सबके फेवरेट ब्लेडर हो और मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करने का मौका मिला है। मुझे नहीं पता था कि पहले तुम आओगे। लेकिन मुझे पता था जिंगा। मैं ये जानता था कि मुझे अभी लंबे समय तक मैचेस खेलने हैं, इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरा फैन मुझे सब बताता है। भूल गए मैं फ्यूचर देखता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आज का मैच मैं ही जीतूंगा। ये क्या है? मैंने पहली बार सुना है कि कोई ब्लेडर जादूगर भी है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। यानी वो हमसे झूठ बोल रहा था। पर तुमने भी तो देखा बेंकी। याद है उसने तुम्हारे बेब्लेड के बारे में क्या कहा था? हाँ याद है। वो कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस ये इसकी ट्रिक्स हैं। हाँ, पर आज यहाँ इसकी ट्रिक्स नहीं चलेंगी। तो बताइए दोस्तों, आज का ये मैच कौन जीतेगा? सबका फेवरेट प्लेयर जिंगा या नया प्लेयर रूटारो? अभी पता चल जाएगा। चलिए 10,000 पॉइंट्स के लिए होने वाला पहला मैच शुरू करें। 3, 2, 1 Let it rip! जाओ पेगासस! इसे दिखा दो इसकी किस्मत में क्या है। क्या अटैक था? ये तो बस शुरुआत है। किस्मत मेरे साथ है, किस्मत मेरे साथ है, किस्मत मेरे साथ है। हैया! उसने वो कैसे किया? ये क्या हो रहा है? बाइसिस ने बिना छुए ही पेगासस को हवा में उछाल दिया। मैंने ये मूव पहले भी देखा है। पेगासस! जिंगा खेल में वापस आ गए हैं दोस्तों। ये मैजिक है या क्या पता नहीं, पर तुम इस मूव से मुझे नहीं हरा पाओगे। तो चलो मैं तुम्हें एक नया जादू करके दिखाता हूँ। आसमान में उड़ जाओ पाइसिस। बाइसिस हवा में उड़ रहा है। मैंने ऐसा बेब्लेड लाइफ में कभी नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? बेब्लेड हवा में कैसे उड़ा रहा है? मुझे यकीन हो गया है कि सच में उसे जादू इस्तेमाल करने आता है दोस्तों। ये कोई जादू नहीं है बेंके। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। तुम ऐसे उदास मत हो जिंगा।
बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम मेरे जादू का सामना नहीं कर सकते जिंगा। अपने इस पंख से जरा 2-4 और खरगोश निकालो, फिर देखेंगे। पेगासस! तुम तो सच में बेवकूफ हो। अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी। स्पेशल मूव, डिस्टॉर्शन ड्राइव। मैंने मिस कर दिया। अभी और दिखाता हूँ। क्या? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब तुम ऐसा मूव देखोगे जो थर्मल पाइसिस के अलावा और कोई नहीं कर सकता। डिस्टॉर्शन ड्राइव ने एक खास स्पेस बना दिया है। खास स्पेस बना दिया? ये क्या कह रहा है? वाओ! हम कहाँ हैं? ये वही खास स्पेस है जो मेरे पाइसिस ने जादू से बनाया है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते जिंगा। तुम्हारी गलत फहमी है पेगासस। इस स्पेस में तुम पाइसिस पर अटैक नहीं कर सकते जिंगा। अब चुपचाप हार मान लो। ओ मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जिंगा को कुछ हो गया है। उसने सर क्यों पकड़ रखा है? ये देखो दोस्तों। हाँ? ये शेक कर रहा है। मैंने देखा था, जिंगा कुछ समझ नहीं पा रहा था जब पाइसिस शेक करने लगा था। मैं नहीं हार सकता। पेगासस, पाइसिस को इस अजीब सी स्पेस से उठाकर बाहर फेंको। तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तुम्हें क्या हो गया पेगासस? इस स्पेस में सब कुछ मेरे और पाइसिस के हिसाब से हो रहा है। पेगासस यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे जादू में फंस चुके हो जिंगा। आखिर ये हो क्या रहा है? पेगासस पाइसिस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपनी जगह पर कौन घूम रहा है। अगर ये जादूगर कोई जादू कर रहा है तो इसे मुकाबला नहीं कह सकते। शांत हो जाओ केंटा। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझ गए? पर मुझे कोई एक बात तो बताओ, इस युटारो का बेब्लेड हवा में कैसे उड़ रहा है? मगर इसके पीछे भी साइंस ही है बेनके। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी तो हवा में ही उड़ते हैं ना। मैं सच बताऊं मडोका, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हवा में कैसे उड़ते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। एयरप्लेन्स को उड़ने की पावर उनके एरोडायनामिक्स की वजह से मिलती है। हाँ? मैं समझ गई। क्या समझी? ये हवा, ये देखो, ये अपने फ्यूजन व्हील की वजह से हवा में इस तरह उड़ रहा है। पाइसिस पर जो फ्यूजन व्हील लगा है ये प्लेन के विंग्स की तरह काम करता है। ये आसपास की हवा के बहाव को बदल सकता है, इसीलिए बाकी बेब्लेड्स उड़ गए। तो इसका मतलब है कि वो जादू नहीं कर रहा था? नहीं, ये सिर्फ साइंस है बेंके। इसलिए पेगासस पाइसिस पर अटैक नहीं कर पा रहा है। ये लियोन के जैसा ही है। पाइसिस हवा के बहाव को बदल देता है, इससे इसके आसपास एक शील्ड बन जाती है। मैं समझ गया। अगर लायन गेल फोर्स वॉल अपने ओपोनेंट को दूर फेंक देती है तो पाइसिस की वॉल की वजह से इसका ओपोनेंट टकराए बिना ही इसके पास से गुजर जाता है। पाइसिस एक ऐसा बेब्लेड है जो अपने आसपास की हवा का बहाव बदल सकता है। तुम समझ रहे हो? पर जिंगा के सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये भी हवा के कारण ही है? हाँ, हो सकता है। इससे हवा का प्रेशर भी बदलता है। जब तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हो तो तुम्हारे कान सुन पड़ जाते हैं और सर में दर्द होता है। पाइसिस हवा के बहाव के साथ साथ हवा का दबाव भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए शायद जिंगा के सर में दर्द हो रहा है। वो अच्छा खिलाड़ी है और ऐसा लगता है कि जिंगा पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, हमें जिंगा से कोई खतरा नहीं होगा। यू पता है जिंगा, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम्हारे फ्यूचर में लिखा है कि तुम और पेगासस ये मुकाबला हारने वाले हो। क्या तुमने कहा मैं हार रहा हूँ? हाँ, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, किस्मत में जो लिखा है वही होगा मेरे दोस्त। इसलिए अभी हार मान लो। कभी नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पेगासस अभी भी घूम रहा है। सच में? मेरा पेगासस अब भी तुमसे लड़ सकता है, इसीलिए मैं भी लड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। जाओ पेगासस!
तुम पाइसिस को छू भी नहीं पाओगे। तुमने कहा मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, मैं बदल कर दिखाऊंगा। पेगासस फुल पावर। ये हुई ना बात, पेगासस खेल में वापस आ गया है। जिंगा वापस आ गया क्या? टकराने से हीट पैदा हुई है। पेगासस अपनी पावर को पुश करके घूम रहा है, इससे हीट पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है? हटा दो इसे। जिंगा, रुक जाओ! तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ! मुझे नहीं पता, मैं बस हारना नहीं चाहता। मैंने कभी हार नहीं मानी। ये क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम जिंगा नहीं हो सकते। मैं बस एक बेब्लेडर हूँ। मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है मेरे दोस्त, और हर ब्लेडर ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। ये मैच देखकर तो सबके होश उड़ गए होंगे। पेगासस ने पाइसिस को हरा दिया और पहला राउंड जीत लिया। पर ये कैसे हो गया? मेरी डिस्टॉर्शन ड्राइव काम नहीं आई। वाह, उसने कर दिखाया। जिंगा तुम बेस्ट हो। पर ये मैच कैसे जीता? पेगासस ने बहुत ही जबरदस्त हीट पैदा की और उससे कुछ सेकंड्स के लिए वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वजह से उस स्पेस में हवा नहीं रही, इसलिए पाइसिस कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए जिंगा सबका फेवरेट है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ, ये खेल खेल कर और स्ट्रांग हो रहा है। इसने अपनी किस्मत को बदल दिया और मुकाबला जीत लिया। जिंगा, हाँ? इसे कहते हैं एक असली ब्लेडर।